My dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we should be very happy that today we are going to discuss the last superclass of the phylum Chordata. In this superclass known as Tetrapoda, we will describe all the four unique classes: amphibians, reptilians, aves, and mammals. In today's lecture, we will describe in detail the characteristic features and a bit classification of the amphibians. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्लास टेट्रापोडा है, why they are called so. Tetra here refers to four and poda pertaining to feet or foot. तो ये वो वर्टिब्रेट्स है, वो क्रैनिएट्स हैं, वो कॉर्डेट्स हैं जिनका यूनिक फीचर है, इनको फोर लिम्ब्स एक पेयर होता है एंड हाइंड लिम्ब्स एक पेयर होता है. इस तरह से इन एनिमल्स को टेट्रापोडन्स कहा जाता है और टेट्रापोडन्स में बाकी सारी कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद होते हैं. तो इस सुपर क्लास के अंदर जो चार क्लासेस आते हैं, सबसे पहला जो क्लास है दैट इज कॉल्ड एम्फीबिया. तो बेटा अगर हम एम्फीबिया की लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसके अंदर दो वर्ड्स होते हैं बेटा. एक है एम्फीबिया, एम्फी विच मीन्स ड्वेल, एंड दूसरा निकला है फ्रॉम बायोस विच मीन्स लिविंग. So it means that amphibians ऐसे कॉर्डेट्स हैं, ऐसे टेट्रापोडन्स है जो डुअल मोड ऑफ लाइफ गुजारते हैं. ये पार्शियली एक्वाटिक भी होते हैं एंड पार्शियली टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. ज्यादातर इनके अंदर ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है थ्रू ए लार्वल स्टेज. तो इनका जो लार्वा होता है वो मोस्टली एक्वाटिक ही होता है. तो बेटा ये माना जाता है कि ये जो टेट्रापोडन्स है या उनके अंदर जो एम्फीबियंस है, इनका एवोल्यूशन हुआ है लोब फिनिड फिशेस से. जो हमने कॉन्टेक्टाइज के अंदर डिप्नॉई जो एक ग्रुप हमने पढ़ा, उनके अंदर जो कुछ फिशेस थे जैसे लिपिडोसीरियन थी, ठीक, तो जैसे प्रोटोप्टेरस थी, तो वो फिशेस लंग फिशेस हैं. तो वहां पे हमने देखा कि दे वर अटेम्प्ट टू लिव ए डुअल मोड ऑफ लाइफ. तो माना जाता है कि उन्हीं टाइप ऑफ ऑस्टिकथीज की एवोल्यूशन की वजह से टेट्रापोडनस खासकर एम्फीबियनस वजूद में आए हैं. तो ये तो इनकी लिटरल मीनिंग हुई, ये डुअल मोड ऑफ लाइफ गुजारते हैं. अगर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो बेटा ये एक्वाटिक भी है जैसा हमने देखा एंड ये टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक. और बेटा ये कॉस्मोपॉलिटन है, ये ऑलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब आपको देखने को मिलेंगे. और बेटा इनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो वेरी होता है विद द वेरिएशन और फ्लक्चुएशंस इन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर. तो इस तरह से ये कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मल एनिमल्स हैं. कोल्ड ब्लडेड इनके लिए टर्म यूज होती है, दैट इज व्हाट, पॉइकिलोथर्मल. पॉइकिलोथर्मल बेटा इनका जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल माना जाता है हमारे इंडिया में राना टिगरीना. जो राना टिगरीना है ये इनका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, कॉमनली कॉल्ड एज इंडियन बुल फ्रॉग. तो जब हम कोई भी स्टडी करते हैं, लैब स्टडी करते हैं, तो यूजुअली इसी राना टिगरीना पे हम वो एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं. और ये एनिमल इजीली अवेलेबल एंड नॉन फेरोशियस होने की वजह से इसका इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही होता है टू स्टडी द डिफरेंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स. तो इनके बारे में ये कोल्ड ब्लडेडनेस हुई. अगर हम इनके बॉडी की बात करेंगे तो आप देख सकते हो इनके बॉडी में एक डिस्टिंक्ट हेड, ठीक है, और हेड के बाद आपको नेक नहीं देखने को मिलेगा. तो बेटा ये जो इनका हेड होता है तो ये बड़ा डिस्टिंक्ट होता है और हेड के बाद सीधे ही इसकी बॉडी के अंदर जो बाकी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रंक. तो यहां आपको याद रखना है कि हेड एंड ट्रंक इनके अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट होता है. रही बात इनके टेल एंड नेक की, ये बहुत ही कम या ऑलमोस्ट एब्सेंट ही होता है, वेरी रेयरली फाउंड एंड मोस्टली एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ दीज सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर हम इनके लिम्ब्स की बात करेंगे तो जैसा हमने देखा कि ये पहला क्लास टेट्रापोडन्स के अंदर आता है, तो इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स आते हैं. लिम्ब्स 2 पेयर्स.
देखो 4 लिम्ब्स भी हैं, ये 4 लिम्ब्स हैं और ये हाइंड लिम्ब्स हैं, ठीक है। ये 4 लिम्ब्स जो होते हैं ये इनके कंपैरिजन में छोटे होते हैं और ये इनके कंपैरिजन में बड़े होते हैं। अब ये जो लिम्ब्स है इनके आगे डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये डिजिट्स देख सकते हो आप 1 2 3 4 5, तो डिजिट्स आर यूजुअली पेंटाडेक्टाइल। हाँ, तो जो पेंटाडेक्टाइल डिजिट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनके अंदर एक यूनिक फीचर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर अगर आप फिन्स लोकेट करने चाहोगे तो आपको फिन्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर फिन्स एब्सेंट होते हैं। अलबत्ता कुछ स्पीशीज के अंदर आपको मीडियन कॉन्सील्ड फॉर्म में इनके अंदर जो है फिन्स शायद देखने को मिल सकते हैं इन देयर लार्वल फॉर्म्स। फिन्स एब्सेंट, अगर कुछ लार्वल फॉर्म्स में इनकी मीडियन फिन प्रेजेंट होती है तो वो होती है विदाउट फिन रेज, एंड इनके अंदर स्केल्स एब्सेंट होते हैं। और कुछ स्पीशीज के अंदर कंसील्ड फॉर्म में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर फ्यू स्पीशीज जिनके अंदर टर्मिनल स्केल्स होते हैं, लेकिन वो कंसील्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद अगर हम इनके एक्सोस्केलेटन की बात करेंगे तो वो नहीं होते हैं। यहां पे आप याद रखोगे एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, कोई भी एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनके पास क्लास वगैरह नहीं होते हैं। डिजिट्स आर विदाउट क्लास, डिजिट्स आर विदाउट क्लास, डिजिट्स हैं लेकिन क्लास उनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, अदरवाइज वी शुड हैव फॉर्म देयर एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। अब अगर इनके स्किन की बात करेंगे तो वेरी सॉफ्ट होता है, स्किन इज वेरी सॉफ्ट और मॉइस्ट भी होता है, और स्किन के ऊपर यूजुअली यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं। स्किन हैज यूनिक म्यूकस ग्लैंड्स। इतना ही नहीं, इनके अंदर क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स responsible for prevalence of color in them present। तो स्किन सॉफ्ट होता है, इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं और उसके साथ साथ क्रोमेटोफोर्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा अगर हम इनके एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है। एंडोस्केलेटन बोनी। यहां आप याद रखो कि जो इनका स्कल होता है, स्कल, उसके अंदर 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं। स्कल हैज 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। तो जब 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं, आपको पता होगा उस सिचुएशन, उस कंडीशन को कहते हैं डाइकोंडाइलिक। तो इनके अंदर डाइकोंडाइलिक स्किन होता है, ठीक। अब अगर इनकी रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो देखो बेटा, इनकी जो रेस्पिरेशन है उसके लिए इनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। यानी रेस्पिरेशन बाय लार्वल फॉर्म्स में वया गिल्स होते हैं, ठीक। अडल्ट फॉर्म्स में स्किन रेस्पिरेटरी होता है। एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट्री रेस्पिरेशन, ठीक। इतना ही नहीं, जो इनका बिकोफेरेंक्स होता है, बिकोफेरेंक्स यानी इंटीरियर माउथ, वो इतना मॉडिफाइड होता है, उसके साथ इतनी ऐसे तरीके से सर्कुलेशन होती है कि वो बिकोफेरेंक्स भी एक्ट करता है एज ए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन वया गिल्स वया स्किन यानी इंटेगुमेंट्री रेस्पिरेशन या वया बिकोफेरेंक्स, व्हाट इज कॉल्ड एज बिकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो ये तो इनकी रेस्पिरेशन की बात हुई। हैव अ लुक ओवर देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो बेटा इनका हार्ट होता है वो 3 चेंबर्ड होता है। हार्ट इज 3 चेंबर्ड। देखो 3 चेंबर होते हैं हार्ट के, जिसके अंदर 2 आरिकल्स एंड ए सिंगल वेंट्रिकल। याद रखना 2 आरिकल्स होते हैं और इसके साथ साथ एक वेंट्रिकल होता है, ठीक।
तो दो आरिकल्स और एक वेंट्रिकल के साथ साथ यहाँ पे आपको याद रखना है क्या इनके अंदर प्रेजेंट होता है साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस। कोनस आर्टेरियोसस हमने देखा था कि जो बोनी फिशेस है वहां से ही वो एब्सेंट है, जब तक कार्टिलेजियस फिशेस पड़ी थी वहां से साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस दोनों प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है इसके बाद जब ऑस्टिकथीज में जो कोनस आर्टेरियोसस है वो एब्सेंट थी, तो यहाँ भी वो एब्सेंट होगी। अलबत्ता इनके अंदर साइनस वेनोसस प्रेजेंट होती है, साइनस वेनोसस प्रेजेंट। यहां पे आप याद रखोगे इनके अंदर वेल डेवलप्ड हिपैटिक एंड रिनल पोर्टल सिस्टम होता है। हिपैटिक एंड रिनल पोर्टल सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड। ठीक, तो दोनों चाहे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात करेंगे हम या रेनल पोर्टल सिस्टम की बात करेंगे, दोनों में एवोल्यूशन के माध्यम से अच्छा खासा इनके अंदर डेवलपमेंट हो चुका है। तो अब अगर हम इनकी आरबीसीज की बात करेंगे, वो लार्ज होते हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। आरबीसीज आर लार्ज न्यूक्लिएटेड। ठीक, तो बेटा अब अगर हम इनकी एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो बेटा इनके पास पेयर ऑफ जो किडनीज होती हैं, ये किडनीज होती है मीसोनेफ्रिक। किडनीज आर मीसोनेफ्रिक। और बेटा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एनलार्ज्ड होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज एनलार्ज्ड। एंड बेटा जो यूरिटर्स होते हैं, यूरिटर्स दे ओपन इन क्लोइका। यूरिटर्स ओपन इन क्लोइका। ठीक है, तो यूरिटर्स इनके ओपन होते हैं क्लोइका में। अब अगर हम इनके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात करेंगे तो ये एंड होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड्स इन क्लोइका, ये भी क्लोइका में एंड होता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आप याद रखना कि जो माउथ होता है उसके अंदर होमोडेंटिशन होती है। होमोडेंटिशन, दैट इज टीथ आर ऑफ होमोडोंट टाइप। ठीक है, ये इनके अंदर एक यूनिक फीचर है इन कंपैरिजन टू द ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ बिफोर। तो अब अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इनके अंदर ब्रेन कंपैरेटिव स्मॉलर होता है। ब्रेन इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। एंड इसके साथ साथ जो इनके पास नर्व्स है वो होते हैं 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। बट जो इनके अंदर इंटरनल ईयर होता है उसमें एक रॉड लाइक ओजिकल होता है। सिंगल इंटरनल ईयर हैज ए सिंगल रॉड लाइक ओजिकल। तो यहाँ पे मल्टीपल ओजिकल एक से ज्यादा नहीं होते हैं, इंटरनल ईयर में सिंगल ओजिकल ही इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, ये बड़ा एसेंशियल फीचर इनके अंदर होता है। चलो अब अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो बेटा इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेटा सेक्सेस सेपरेट हैं, सेक्सेस सेपरेट। तो इनके अंदर जो मेल्स होते हैं उनके पास कोई यूनिक कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि मेल्स के अंदर नप्शल पैड्स होते हैं। तो दीज nuptial pads during breeding season are used for false copulation, for the transfer of the gametes to the surrounding water। फिर वाटर में इनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनकी डेवलपमेंट के अंदर क्लीवेज होती है वो होती है होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक, लेकिन याद रखोगे आप क्लीवेज होलोब्लास्टिक है लेकिन अनइक्वल है। होलोब्लास्टिक बट अनइक्वल क्लीवेज होती है। और बेटा जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट थ्रू ए लार्वल स्टेज। एंड इनका लार्वा है बड़ा यूनिक, दैट इज कॉल्ड टैडपोल लार्वा। तो जो टैडपोल लार्वा होता है इसके अंदर फिर मेटामॉर्फोसिस होती है एंड इट्स मेटामॉर्फोसिस फाइनली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ देयर अडल्ट टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एम्फीबियंस के। और इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बाद इन एक नजर डालते हैं इनकी क्लासिफिकेशन पे।
इनकी क्लासिफिकेशन बड़ी सिंपल है। इनकी क्लासिफिकेशन में दो क्लासेस है। एक क्लास इनके अंदर है व्हाट इज कॉल्ड एज स्टिगोसिफेलिया, दूसरा है लिस एम्फीबिया। बड़ा सिंपल है। एक है देखो बेटा स्टिगोसिफेलिया। बेटा देखो ये जो स्टिगोसिफेलिया है ये इनके अंदर एक सब क्लास है। अगर आपको ये याद भी नहीं रहेगा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो स्पीशीज है वो सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट है, ठीक है। लेकिन इनका जो लिविंग सब क्लास है दैट इज कॉल्ड एज लिस एम्फीबिया, ये आपको याद रखना है। सेकंड सब क्लास इज कॉल्ड एज लिस एम्फीबिया। ये बेटा इनके अंदर लिविंग सब क्लास है। दिस इज सब क्लास सेकंड। अब देखो ये जो लिविंग सब क्लास लिस एम्फीबिया है इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स, और ये जो 3 ऑर्डर्स है आपको एक निमोनिक याद रखना होगा दैट इज कॉल्ड AUS। यू विल रिमेंबर निमोनिक, वन इज A, सेकंड इज U एंड थर्ड वन इज व्हाट S। देखो बेटा ये 3 ऑर्डर्स है। A रेफर्स टू एपोडा, ठीक, ये एक ऑर्डर है। दूसरा है U रेफर्स टू यूरोडीला, हो गए दो। एंड S रेफर्स टू सेलेंशिया। अब देखो बेटा ये जो सेलेंशिया है इसका दूसरा नाम है अनूरा, ANURA। सेलेंशिया जो ऑर्डर का नाम है इसका दूसरा नाम है एन्यूरा भी। और जो यूरोडीला है इसका भी दूसरा नाम है कार्डेटा, बट ये कार्डेटा स्पेलिंग है CAUDATA। ये यूरोडीला का दूसरा नाम है। और इसी तरह जो एपोडा है इसका दूसरा नाम है जिम्नोफियोना। अब देखो अब इसके अंदर 3 ऑर्डर्स आ गए लिस एम्फीबिया लिविंग एम्फीबियंस के अंदर, एपोडा, यूरोडीला एंड सेलेंशिया। एपोडा का दूसरा नाम है जिम्नोफियोना, यूरोडीला का है कार्डेटा एंड सेलेंशिया का एन्यूरा। तो अब एग्जांपल्स के हवाले से बड़ा आसान है आपको याद रखना, क्योंकि जो एपोडा है मींस नॉट पोडा मींस फुट, ठीक है। एपोडन्स के अंदर फुट लिम्ब्स वगैरह नहीं होते हैं। तो एपोडा के लिए एक कॉमन एग्जांपल आप याद रखोगे इक्थियोपिस। बेटा ये इक्थियोपिस स्नेक की तरह होता है, क्योंकि इसके पास लिम्ब्स बहुत रुडिमेंटरी होते हैं इसलिए इनको एपोडन्स कहते हैं। It is sometimes called as glass snake, but it is not snake. It is commonly called so because of lack of these limb-like structures. And अगर next जो यूरोडीला है इसके लिए आप एग्जांपल याद रखोगे सलामंड्रा या एम्बियास्टोमा भी आप याद रख सकते हो। और तीसरा ऑर्डर जो है सेलेंशिया और एन्यूरा, इसमें जो कॉमन दीज स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस है जैसे रेना टिग्रीना है या इसके जैसे जो टोड्स वगैरह है वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो एन्यूरा में एग्जांपल आप याद रखोगे राना और फ्रॉग। तो सबसे ज्यादा जो स्पीशीज होती हैं वो एन्यूरन्स में है। अगर इनके पास एम्फीबियंस के पास टोटल अराउंड 8600 स्पीशीज हैं, इनमें प्लस 6000 स्पीशीज सेलेंशिया या एन्यूरन्स में है, और बाकी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज दे बिलोंग टू आइदर एपोडा और यूरोडीला। सो विद दिस वी हैव concluded the first class of tetrapoda। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में द क्लास रेप्टिलिया के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।